दोस्तों यहाँ पर एसएससी एमटीएस का एक सवाल लिया गया है जिसको हम लोग हल करना सीखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल है जैसे मान लीजिए घातांकीय रूप में है ये लोग, ये 7 के पावर 61, फिर 6 के पावर ये, फिर 3 के पावर ये, इनको गुणा करेंगे तो इनके इकाई स्थान पर क्या आएगा, यही हम लोगों को मालूम करना है। तो अब जरा सोचिए दोस्तों, अब 7 को 61 बार मतलब 62 बार, मतलब कितना समय लगेगा, और इतना समय एग्जाम में कहाँ होता है कि नहीं। तो इसको मध्य नजर रखते हुए हम लोग एक तरीका को अपनाएंगे। ठीक है, तो तरीका ये होता है कि ये जैसे आधार है, 7 क्या है आधार है, 6 क्या है आधार है। तो एक बात आप लोगों को याद रखना होगा, 0 1 5 6 जिस भी घात वाली संख्या के आधार का इकाई अंक या तो 0 या तो 1 या तो 5 या तो 6, तो चाहे उसका कितना भी पावर कर लीजिए आप लोग, अगर 0 था तो 0 आएगा, 1 था तो 1 आएगा, 5 था तो 5 आएगा, 6 था तो 6 ही आएगा, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 7 के पावर में 61, तो यहाँ पर इकाई अंक क्या है 7 है, इनमें तो कुछ है ही नहीं, 7 तो है ही नहीं। तो इसका उपाय ये है कि 7 को हम लोग निकाल लेंगे बाहर, और 7 के पावर में एक ऐसी संख्या को हम लोगों को रखना है कि जब उसको हम लोग तोड़े तो उसके इकाई अंक पर इन चारों अंकों में से कोई एक मिले। ठीक है, बात समझे कि नहीं। हम लोगों को पावर में एक ऐसी संख्या चाहिए कि जिसको हम लोग तोड़े तो इन चारों में से कोई एक मिले हम लोगों को। तो जैसे मान लीजिए एक पावर में 1 करेंगे तो हम लोग को 7 मिलेगा, पावर में 2 करेंगे तो 49 मिलेगा, ये देखिए 9 नहीं है, फिर 3 करेंगे तो 343 मिलेगा, अब ये देखिए 3 है तो नहीं है, और पावर में 4 करेंगे तो 2401 मिलेगा, यहीं पे ठहर जाएंगे। इकाई स्थान पे क्या मिल गया, 1 मिल गया, ये देखिए 1 है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो हम लोगों को पावर में संख्या मिली हुई है इससे इसका भाग करेंगे, किसका 61 का। तो चलिए जल्दी से हम लोग कर लेते हैं, 61 का भाग 4 से, 1 4 2 1 5 20 1, यानी कि दोस्तों वो सुने कि नहीं आप लोग, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 61 बराबर 4 गुणे 15 प्लस 1, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हम लोग 61 की जगह इतना को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग अब आगे बढ़ेंगे तो ये मतलब आगे का काम नहीं करेंगे तो आंसर कैसे आएगा, तो इसको रखना पड़ेगा। तो 7 4 गुणे 15 प्लस 1, बात समझ में आई। उसी तरह से गुणा का निशान, फिर 6 पर चलेंगे, 62 है, हाँ तो यहाँ पे इकाई अंक क्या है, यहाँ पे 6 है, ये देखिए 6 इसमें तो है, तो इसको ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे, 6 के पावर 62 ही हो जाएंगे, फिर गुणा, ये देखिए 3 के पावर में क्या है 71 है, तो इसमें कोई 3 तो है नहीं, इकाई स्थान पे क्या है 3 है, इसमें कोई 3 नहीं है। तो उसी प्रकार से 3 को हम लोग निकाल लेंगे बाहर, और एक पावर में ऐसी संख्या को ले आएंगे जिसको तोड़े तो इनमें से कोई एक मिले हम लोगों को। ठीक है, तो 1 करेंगे तो 3 ही मिलेगा, 2 करेंगे तो 3 3 के 9 मिलेगा, 3 करेंगे तो 3 3 के 9 29 27, और 4 करेंगे तो 81, ये देखिए इकाई अंक के स्थान पे क्या मिलेगा, मिला 1 मिला, मतलब वो पावर में कौन सी संख्या हम लोगों को मिल रही है 4 मिली। तो फिर से वही काम हम लोग कर देंगे, वही काम हम लोग वापस करेंगे। ये जो 71 है ना उसका भाग 4 से कर देंगे, तो 4 दूना 8, अरे 7 है ना, 4 3 4 7 28 और 4 8 32, तो 7 बार में जाएगा ना। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा
3। तो 71 के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 17 प्लस 3 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लोग 71 की जगह इसको लिख लेंगे 4 गुणे 17 प्लस 3। बात समझ में आई। तो अब देखिए आगे का काम हम लोग क्या करेंगे कि पावर में एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा, फिर एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा। और दोस्तों आप तो जानते हैं कि घातांक का एक नियम होता है कि जब आधार समान होता है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे एक ये घात है और एक ये घात है। अगर ये जुड़ा हुआ है तो साफ साफ इसका मतलब है कि इनका आधार क्या है, समान है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 15 गुणे 7 की पावर 1। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 6 फिर उसी तरह से बोलिए समझ में आया। फिर क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15 गुणे 7 की पावर 1 गुणे 62 गुणे 3। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब वापस हम लोग तोड़ेंगे तो देखिए ये घात है ये भी घात है, तो ये इनको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये भी घातांक का एक नियम होता है। अब देखिए इसका मान क्या हो जाएगा 2401। पावर में क्या आया 1। नियम क्या कह रहा है, अगर इकाई स्थान पे 1 आया, चाहे जितना पावर कर लीजिए उसका इकाई स्थान पर 1 ही आएगा, मतलब 1। 7 6 है तो 6 ही आएगा। फिर यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा 81 1, फिर इसका 27। ठीक है, 7 6 42 और 42 का इकाई और 27 का इकाई, 2 7 14 और 14 का इकाइयाँ ये 4, मतलब इकाई अंक क्या मिलेगा हम लोगों को दोस्तों 4। इसी तरह से करिएगा, खेल इसी का है, इसको याद कर लीजिएगा और थोड़ा सा ये वर्ग भी याद कर लीजिएगा कि 7 का वर्ग क्या होगा, क्यूब क्या होगा। अगर इतना याद है तो ये एकदम आसान है। ठीक है।